गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्चा मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बुडत लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूला निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण वंदी विना बहु सब काहू। देहु राम पद नेहा निवाहु। वंदो राम लखन वैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ
अजीर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। अब हमने आज वैसा प्रसंग में आकर पहुंच गए हैं। अब रावण के वध का प्रसंग आएगा, जिसमें भगवान श्री रघुनाथ जी ने रावण को मुक्त करते हैं, रावण के साथ साथ पूरे लंका को मुक्त करते हैं। सभी को मुक्त करके श्री रघुनाथ जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस जाते हैं। आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। इसके बाद भगवान के ऐसे लीलाओं को, ऐसे चरित्र को भाव के साथ अवश्य श्रवण करें। हमारे घर में जब हम सांझ सवेरे ऐसे ग्रंथों के चरणों में बैठ के श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं अपने घर में, अपने मन स्थिर रहता है और भगवान के प्रति जो भाव है वो हमारे चित्त में धीरे धीरे बसता है। सुनना और पढ़ना दोनों को जब हम करते हैं तो भगवान के चरण में प्रेम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है और घर में सभी क्लेश, सभी समस्याएं जैसे भी आए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सामना कर सकते हैं और समस्याओं को कैसे आप निवारण कर सकते हैं। तो ये हमारे जब आप ग्रंथों के चरण में आएंगे, जब भगवान के चरण में आपकी प्रीति होगा, तब आपके अंदर वो सब समझने का शक्ति स्वयं प्राप्त हो। तब तो जान सकते हैं कि ऐसा स्थिति में हमें करना क्या होगा। तो इसीलिए भगवान के शरण में अवश्य आइए, उनके शरण में प्रेम अवश्य रखिए और नित्य अपने घर में ऐसे ग्रंथों को लेके बैठ के पढ़िए। अपने बच्चों से भी पढ़ाइए, बच्चों को छोटा समझ के ना छोड़िए, चाहे बेटा हो या बेटी, उनके हाथ में ऐसे ग्रंथों को दीजिए। अगर आज उनको हाथ में थमा दिए तो फिर कल आपको वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। जब ग्रंथों के आश्रित रहेंगे फिर वो रास्ता नहीं भटक सकते। तो इसीलिए उनको दीजिए और उनको पास में बैठा के पढ़ाइए, कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए और तभी जाके आपके परिवार का कल्याण होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब सब चीज़ बिखर रहा हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वैसा ना हो तो आज जिसको बच्चा समझ रहे हैं उसको बच्चा ना समझे। इसी बचपन में ही, जैसे बोलते हैं ना,
अगर बचपन सुधर गया तो बचपन भी सुधर जाएगा। अगर बचपन बिगड़ा है तो बचपन तक कहाँ रहना। तो आपको, आपके परिवार को, अगर आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में या हमारे कुल में कोई भगत हो जाए जिसमें पूरे कुल को तार सके, 21 पीढ़ियों को तार सके, ये सोचकर उनके हाथ को भगवान के हाथ में बाली बनकर सौंप दी। भगवान के चरण में रहेगा तो राष्ट्र का भी कल्याण करेगा, अपना भी कल्याण करेगा। हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की विशेष कृपा हम सभी के ऊपर नित्य ऐसे बरसती रहे, ये उनके चरणों में प्रार्थना है। गोवंश, अन्य सभी जीव जो बेजुबान हैं, मनुष्य भी हैं, जो लाचार है, जो नासमझ है, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी रक्षा करें। उनकी अगर जैसे बोलते हैं भोजन की व्यवस्था करें, रहने का व्यवस्था कराए, और बीमार है तो इलाज करें। इससे बड़ा और पुण्य और अपनी कर्तव्य से पीछे मत हट। ये हमारे ही कर्तव्य है। अगर कोई गोवंश हो, कोई कुत्ता हो, बीमार पड़े हैं, या कोई सा भी जीव हो असहाय है, तो आपको जाके उसकी मदद करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आइए प्रसंगों का, आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। शोभा देखी हरसी सुरावर सही सुमन पार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। एहि विच निशाचरानी कसम सात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारी चमकाही, जनु दह दिसि दामिनी दमकाही। गजरत तुरग चिकार कठोरा, गर्जहि मनहु बलाहक घोरा। कपिलंगूर विपुल नव छाय, मनहु इंद्र धनुए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा, वान वृंद भे वृष्टि अपारा। दूहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु वारहि भारा। रघुपति कोपी बान झारि लाई, घायल में निशिचर समुदायी। लागत वान वीर चिकराही, घूर्मि जहाँ तहाँ मही परही। स्रवही सेल जनु निर्झर भारी, सोनित सारिका दर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परमोपवानी। धौगल रथ रेत चक्र सर्पत वहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग, खर विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्ज बहु वह फेना। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्ज बहु वह फेना। कादर देख डरहि तहाँ, सुबटन के मन चेना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मज्जहि भूत पिशाच विताल, प्रथम महाझोटिंग कराला। काक कंकले भूज उड़ाही, एकत छीनी एक लिखाही। एक कहाई ऐसे हु सो घाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भटाय घायल तट गिरे, जहाँ तह मन हुआ अर्ध जल परे। खेचहि गीध आंत तट भय, जनुवंशी खेलत चित दये। बहु भट बहहि चढ़े खग जाहि, जनु नावरि खेलहि सरिमाही। जोगिनी भरी भरी खपर, संचहि भूत पिशाच बधू। नभ नज्जहि भटक पाल करताल, बजावहि चामुंडा नाना विधि गावहि। जम्बु कनिकर कटकट कटाही,
खाई हुआ ही अखाही दपटाही, कोटि नरुंड मुंड विनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलिही, बोलिही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिरवीनु धावही, खपर निखग्ग अलुझी जुझाही सुभट भटना ढहावही, बानर निशाचर निकर मर्दहि राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगम अंगन सुभट से वही राम सर निकारनी है, रावण हृदय विचारा भानि सिचर संघारा, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, देवन प्रभु ही पयाद देखा उपजाउर, अति क्षोभ विशेष सुरपति निज रथ तुरत, पठावा हरस सहित माता लीले आवा, तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजरा अमर मना समगतिकारी, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखि धाय, कपि बल पाई विशेषी सही न जाई, कपिन के मारी तब रावण माया विस्तारी, तो माया रघुवीर बाजी, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिना निशाचरनी, अनुज सहित बहु कौशलधानी, बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वही करे, निज सेन चकित बिलोकी हसी सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष मोहु हरसि सकल मर कट अनी, बहुरी राम सब तन चितई बोल बचन गंभीरा, बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीरा, धुंध युद्ध देखहूँ सकल श्रमित भय अति वीरा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर चले। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घन सेना कसमसाती हुई मतलब आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहुत सी कृपाण तलवार चमक रहे, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रहे मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा। बानरों की बूंदों की अपार वृष्टि। दोनों ओरों से योद्धा पर्वत का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी है, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ रहे। उनके शरीर में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों के भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी वह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेक सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण, शक्ति और तोमर, सर्प है, धनुष, तरंग और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे मानो नदी किनारे के वृक्ष ढारा। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां
इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और वेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोडिंग और प्रथम प्रमथ मतलब शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। कोई कहता है, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती मतलब बहुत आयत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा। घायल योद्धा तट पर परे करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल हुए व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गीध आंतें खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्ती लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंशी खेल रहा, बंशी से मछली पकड़ रहा। बहुत से योद्धा वही जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल। योगिनियां खप्पर में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रहे हैं। चमुंडाए योद्धाओं की खोपड़ियों को करताल बजा रहे और नाना प्रकार से गा रहे। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दे को काटते खाते हुआ हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ वीणा सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड मतलब धड़ वीणा सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री रघुनाथ जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचार की, राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रख। देवताओं ने प्रभु को पैदल मतलब बिना सवार के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, मतलब दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातिली हर्ष के साथ उसे लेकर आ गई। उस दिव्य अनुपम और तेज में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति को समान शीघ्र चलाने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानर की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैला। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और भैया लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच माना। वानरों ने राक्षस की सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम जी लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। भैया लक्ष्मण जी सहित हुए मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान ने मतलब श्री हरि ने दुखों को हरने वाले श्री रघुनाथ जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर वानरों की सारी सेना हर्षित हो। फिर श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देख। अस कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोधौर छावा, गर्जत तर्जत तन्मुख धावा। जीत हूँ जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक पजा के बंदी खाना। खर दूषण वीराधत मारा, बधे हूँ व्याध इब बाली विचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन नादी ही मारे हूँ। आज बयरु सब लेऊ निवाही, जोर न भूप भजी नहीं जाही। आजु करहूँ खल काल हवाले, परे हूँ कठिन रावण के पाले। सुनी दुर्वचन कालवश जाना, विहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल्पसी जानि देखहु मनुसाई। जनी जल्पना करी सुजसु ना सही, नीति सुनहि करही क्षमा।
संसार महापुरुषा त्रिविधा पाटल रसाला पनस समा एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल के बल लागही एक कही करहिए अपर एक करहि कहत न वागही राम वचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान भय रुकरत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय पान श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम कही दुर्बचन कुद्ध दस कंधर कुलिस समान लाग छड़ी सर नाना कारसिली मुख धाये दीसी अरु विदिसी गगन मही छाए पावक सर छाड़े रघुवीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाड़ी तीव्र शक्ति किसी आईवान शंग प्रभु फेरी चलाई कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे निफल हो ही रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसी तब सतबात सारथी मारसी परे भूमि जय राम पुकारसी राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा भय कृत युद्ध विरोध रघुपति स्नो न सायक कसम से भूदंड धूनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधर त्रसे चिकराही दिग्गज दसन गही मही देखी कौतुक सूर हसे ताने उचाप श्रवण लागी छाड़े विसीख कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनु व्याल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम चलिवान सपच जगूरगा प्रथम ही हते सारथि तुरगा रथ विभंजी होती के तु पताका गर्ज अति अंतर बल थाका तुरत आन रथ चढ़ी किसी आन अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना विफल होई तब उद्धम ताके जिमि पर द्रोह निरत मन साके तब रावण दस सूल चलावा बाजी चारि मही मारी गिरावा तुरग उठाई कोपी रघुनायक केची सरासन छाड़े सायक रावण शिरस रोजवन चारि चली रघुवीर सिलि मुख धारी दस दस वान भाल दस मारे निसरी गए चले रुधिर पनारे स्रवत रुधिर घाय बलवान प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना तीर रघुवीर पवारे भुजई समेत शीस मही पारे काटत ही पुनि भय नबीन राम बहोरि भुजा सिर छीने प्रभु बहु बार बहु सिर हुए कटत झटित पुनि नूतन भय पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतुकी कौशल धीसा रहे छाई नभ सिर उरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावही रघुवीर तीर प्रचंड लागही भूमि गिरन ना पावही एक एक सर सिर निकर छेद नभ उड़त इमि सोहई जनु को पिदिन कर कर निकर जहाँ तहाँ बिंदु तूद पोहई जिमि जिमि प्रभु हरतासु सिर तीमि तीमि होई अपार सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार श्री राम जय जय राम 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 श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम दसमुख देख सिरन के वाड़ी विश्रम रन भैरी सगाड़ी गर्ज मूढ़ महाभिमानी धायहु दसहु सरासन तानी समर भूमि दस कंदर कोप्यो बरसिवान रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ देखि न परेहूँ जनु निहार महूँ दिन कर दुरेहूँ हा कर सुरन जब किन्हा तब प्रभु को पिकार मुकलीना सर निवारी रिपुकेशर काटे ते दिश विदिश गगन मही पाटे काट सीर नभ मारग धावही जय जय धुनि करी भय उपजावही कहल चिमन सुग्रीप कपीसा कह रघुवीर कौशल धीसा कहो राम कही सीर निकर धाये देखी मरकट भजि चले संधानी धनु रघुवंश मनि हसी सरनि सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गही
वृंद वृंदिनी बहु मिली करि रुधिर सरिस मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आवत देख शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोहरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहेहु सुई शेला। लागी शक्ति मूर्छा कहु भई प्रभु कुत खेल सुरन विकलाई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर गदा ध होई धायो। रेकु भाग्य सठ मंदक बुद्धे ते सुर नर मुनि नाग विरोधे सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए। तेहि कारण खलब लगी बाच्यो अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सट सहसी संपदा अस कही हनसी माजो रगधा पूरा माज गद प्रहार घोर कठोरो लागत मही पायो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो ऋष भयो। दो भीरे अति बलम मल्ल जुध विरुद्ध एकु एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित विभीषणु घालि नाहित कहूँ गने। उमा विभीषणु रावण ही सन्मुख चितव की काऊ। सो अवभिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। देख श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देख श्रमित विभीषणु भारी घायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरग सारथि निपाता हृदय माज तेहि मार सिलाता। ठाड़ रहा अति कंपित काता गयो विभीषणु जहाँ जन त्राता। पूनि रावण कपि हते उपचारी चले गगन कपि पूछ पसारी। गए सी पूछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा एक ही एक हनत करि क्रोधा। सोहई न बछल बल बहु करही कजल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपि रावनु हन्यो। माहि परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर जले। रनमत रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। तब रघुवीर पचारे धाय की स प्रचंड। कपिबल प्रबल देखते ही किन्न प्रगट प्रसंड। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब भगवान श्री रघुनाथ जी के साथ जब रावण जब युद्ध चल रहा है तो रावण देख रहा है सारे ऐसा हो गया। सारे उसके जो सेना थे सबका कोई गर्दन धरती पे पड़ा हो, कोई चील कौवा खा रहे हैं, सिर ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षियां उसमें टकरा जा रहे हैं। ऐसा हो गया खून की धारा नदी की तरह बह रहा है। सब रावण सब देखा कि अब मेरे सारे सेना खत्म हो चुके हैं। तो रावण सोचा कि अब मुझे अकेला ही युद्ध करना पड़ेगा। अब मेरे सामने इतने वानर भालू हैं। अब उन वानर भालू को अब माया करने लगा। बोला मेरे को अपार माया करना पड़ेगा। अब रावण अपनी माया के बल से सबको चकित करने लगा। तो भगवान रघुनाथ जी देखे कि रावण ने माया किया है। तो भगवान ने क्या किए, रावण की माया काटे। रावण ने ऐसा माया किया कि जिधर देखो राम जी दिखाई दे, सबको अंदर राम जी दिखाने लगे। भैया लक्ष्मण जी को भी ऐसे दिखाने लगे। तो केवल रघुनाथ जी को छोड़ के बाकी सबको ऐसे दिखाने लगा। तो रघुनाथ जी जान ली तो धनुष बाण जब संधान करके मारे, उसकी माया को हरे, उसके बाद उसकी माया खत्म हुआ। और रावण को भगवान से जब रावण युद्ध कर रहा है, भगवान ने हजारों बाण मारते हैं, उसके शरीर पे छलनी कर देते हैं। सिर कट जाता है, फिर नया सिर आ जाता है, नए भुजाएं आ जाता है। अब भगवान तो खिला रहे हैं रावण को। तो अब रावण भी अपनी माया से कभी देख रहा है तो कभी अंतर ध्यान हो जाता है, कभी आ जाता है और फिर भगवान के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। फिर बानरों को उठा के फेंक देता है और रावण युद्ध से पीछे नहीं जा रहा है। अब रावण को रघुनाथ जी ने जितने भी बाण मारे हैं, अब विभीषण जी आके रघुनाथ जी ने जब एक बाण मारे जो रावण धरती जमीन पे गिर गया।
तब विभीषण आके बोला, अभी भी वक्त है भाई, भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान आपको माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। फिर भी रावण नहीं आता है। रावण नहीं आते तो अगले प्रसंग में हम श्रवण करेंगे जो रावण का वध होगा। अब हनुमान जी और रावण का युद्ध होता है। हनुमान जी और रावण का युद्ध क्या होता है, अब ऐसा है, देखिए। हनुमान जी जब गए थे लंका में तो रावण देख लिया, हनुमान जी को देख लिया तो बोला, एक काम करो, चलो आज हम लड़ते हैं। तो हनुमान बोला, देखो अब लड़ाई करेंगे तो पता नहीं कब खत्म होगा। तो रावण बोला कि एक काम करते हैं, तो ऐसा लड़ते हैं कि तुरंत खत्म हो जाए, मतलब आज ही के आज युद्ध का रिजल्ट आ जाए। बोले हाँ ठीक है, कैसे? तब रावण कहता है कि एक मुष्टिका तुम मारोगे, एक मुष्टिका मैं मारूंगा। अब इसमें पता चल जाएगा कौन कितना बलवान है। तो रावण बोला कि एक काम करो, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले, देखो पहले तुम मारो। बोले क्यों, डर गए? बोले डरा नहीं हूँ, अगर मैं मुष्टिका मारूंगा उसके बाद तुम मेरे को मुष्टिका मारने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, इसलिए तुम पहले मारो। रावण ने हनुमान जी को एक मुष्टिका मारा तो हनुमान जी धरती पे गिरते गिरते बचे। उसके बाद हनुमान जी ने जब एक उठाए थे हाथ मारने के लिए, तो ऊपर से, अब देख रहे मार नहीं पा रहे, ऊपर से देखो तो ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। तब पूछ रहे ब्रह्मा जी को, आपने क्यों मेरा हाथ को पकड़े? बोले आप जितना तेज हाथ उठाए हो अभी का भी रावण खत्म हो, तो उनको राम जी हाथ को मरने दो, इसीलिए। अब बोले हाथ तो उठाए हूँ। अब इतना नरम से हनुमान जी ने मारे हैं रावण को, तो रावण धरती पे पड़ के बेहोश हो गया। जब बेहोश होकर उठता है तो घबरा ही हो जाता है। तो ऐसा है, आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। विभीषण ने अभी भी समझाया लेकिन रावण ने नहीं समझा। युद्ध जारी है। तो अभी हनुमान जी महाराज या रावण का युद्ध चल रहा है, तो हम प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। रघुनाथ जी और रावण का युद्ध होगा, फिर अंत हम करेंगे। तो आज का प्रसंग यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी कृपा होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।